वो एहतराम के साथ आइए एक मरतबा हदिया दरूद पेश फरमाएँ और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफ़ीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिनिल मादिनिल जूद वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आज इस सरजमीन पर जिक्र नबी की महफिल का इनेकाद किया। जानते हैं अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जिस जगह जिस मकाम पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के हर नेक बंदे का जिक्र हो तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाजिल हैं, जो तमाम बुजुर्गी से अफजल तरीन शख्सियत है, जो अल्लाह का सबसे महबूब बंदा हो, जो रसूलों की जमात में सबसे अजीम तरीन शख्सियत है, उस अजीम शख्सियत जिसे हम और आप मोहम्मद अरबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं और उन पर ईमान लाते हैं, जहां उनका जिक्र हो तो अल्लाह की कितनी रहमतें नाज़िल हैं। ये आम बंदे जब अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के नेक बंदों का, तो अल्लाह की रहमतें का नुज़ूल होता है, अल्लाह के फरिश्ते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम बिला शुबहा। अल्लाह रब तआला ने तुम ही में से यानी इंसानों ही में से एक रसूल मबूस फरमा दिया, एक रसूल को भेज दिया। उनकी सिफत क्या है? अजीजुन, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी उल्फत इतनी ज्यादा है कि जब भी कोई मुश्किल में हो जाओ तो अल्लाह के महबूब तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हज़रत अबुल बिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रिवायत फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हश्र का मैदान कायम होगा, हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, चाहे हज़रत आदम जो अबुल बसर हैं, तमाम इंसानों के बाप हैं, अलैहिस्सलाम भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले मेमारे काबा की तामीर करने वाले हैं
और अपनी दुआओं के जरिया को काबा मुकद्दसा को बसाने वाले हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की भी हालत ये होगी कि अल्लाह की बारगाह में नफ्सी नफ्सी का आलम हो। ईसा अलैहिस्सलाम का मुबेश जिन्हें सैयद को देकर भेजा है, उन 313 रसूलाने अलैहिमुस्सलाम का भी ये आलम हो, उनके साथ है, उनके मानने वाले उनके पीछे होंगे, लेकिन उनका आलम जो होगा, उनकी उम्मत भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगी और उनके अंबिया भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। हर इंसान कहेगा आज अल्लाह का बेपनाह जलाल है, इस जलाल के आगे हम कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का इतना गजब है कि कह रहा है नफ्सी नफ्सी का आलम है, अपने फिक्र की आलम है, लेकिन इसी आलम में जब इंसानों की जन्नत में जन्नती को जन्नत में डाल दिया जाएगा, दोज़खी को दोज़ख में डाल दिया जाएगा, उसी आलम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो जहन्नम की वादी की जानिब से कहेंगे ठहरो ठहरो, मेरे इस उम्मती को कौन कहा हुक्म रब्बी होता है, हम उसके अलावा किसी की फरमान, इसका परवाना लिख दिया जा चुका है जहन्नम में जाने का, हम इसे जहन्नम में ले जा रहे हैं। वो शख्स जहन्नम की तरफ जाएगा, रब की बारगाह में खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि परवरदिगार आलम, क्या तूने वादा नहीं किया था? अल्लाह रब ताला फरमाएगा हाँ हमने तुझसे वादा किया है। तब फिर ये वादा किया है तो क्या ये जहन्नम में जाएगा तो मेरी रुसवाई ना होगी? क्या ये मेरा उम्मती जहन्नम में जाएगा तो क्या मेरी इज्जत बढ़ जाएगी? तमाम उम्मतियों की जहन्नम में जाएंगे, लेकिन तूने उनसे वादा नहीं किया है कि हम तुझे रुसवा न करेंगे तेरी उम्मत की वजह से। किताबों किताब हो गया, जिसका वजन हो गया, पर इस्लाम रखा गया, पर इसके तमाम बुरा पड़ जाती हैं और दिया है। अल्लाह के महबूब इसके पर डाल ताला अलैहि वसल्लम एक थोड़ा सा अपने पास से छोटा सा का कोई सै नहीं और उसके मीज़ान अमल पर डाल देते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम मीज़ान अमल, छोटा सा नूर मीज़ान अमल पर डालना था, इतना वजनी वो नूरानी टुकड़ा था कि पूरा उसका नाम है बद उसके आगे हल्का समझ में आ रहा था। रब की बारगाह से हुक्म होता है जाओ इसे जहन्नम से आजाद करके इसे जन्नत में डाल दिया जाए। जब वो परवाने जन्नत सुनता है, महबूब फरमाते हैं और यौमुर रहमा, ये रहमत का दिन है, ये शफ़क़त का दिन है, ये मोहब्बत का दिन है। आज बदला लेने का दिन बनकर दाखिल हो, सराफा शफ़क़त बनकर दाखिल हो। ये कि दुश्मन को भी अपनी रहमत और शफ़क़त के साए में रखा करते हैं। देख रहे हैं वो इंसान है आपके सामने जो आपके गले में फंदों रस्सियों को डालकर आपको घसीटा करता था। वो लोग हैं जो आपके गंदरे मुबारक पर चादरों डालकर आपको इस तरह लटपेटा करता था, आपकी जबान बाहर निकल आ जाया करती थी। वो लोग भी सामने हैं जब आप अल्लाह की बारगाह में
गड्ढा रेज होते थे तो आपके आप पर गिलाजत डाल दी जाती थी, वो भी सामने खड़े हैं, वो भी लोग सामने खड़े हैं। जो आप पर पत्थर बरसाया करते थे, जो आपको नजूमी कहा करते थे, जो आपको काज़िब भी कहा करते थे, वही लोग थे। लेकिन अल्लाह के मुक़द्दस रसूल ने किसी पर कोई तंज नहीं किया और इरशाद फरमाया अल यौमुर रहमा, ये रहमत वाला दिन, सुभान अल्लाह, सुभान है, ये शफ़क़त वाला दिन। लेकिन आज अल्लाह के महबूब फतेह मक्का तो अल्लाह के महबूब काफिरों पर भी शफ़क़त किया, लेकिन मिलादुन नबी पर कैसे कैसे नारे लगते हैं, कैसे कैसे नारे लगते हैं। अल्लाह के महबूब मक्का फतह होता है तो यौमुर रहमा बनकर तशरीफ लाते हैं, शफ़क़त बनकर रह जाते हैं। यहाँ तक का सबसे बड़ा दुश्मन इरशाद फरमाते हैं जो इसके घर में जाएगा उसे भी शफ़क़त की निगाह से देखा जाएगा, उस पर भी रहमो करम किया जाएगा, उस पर भी मोहब्बत की नजर डाली जाएगी। उसका घर भी अमन का घर है, उससे भी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन हुआ करता है। उस दिन तो मोहब्बत और प्यार का दिन हुआ करता है। उस दिन तो इंसान को एक रहबर मिला था, वो रहबर जो पूरे कायनात में सबसे अफजल तरीन रहबर था, जिसका मिशन रहमत थे, जिसका मिशन करम था, जिसकी हर अंदाज अमन का गहवारा था। लेकिन उसी की मिलाद मुबारक पर अपनों ही को नहीं छोड़ा जाता है तो क्या बात, अपनों को ना छोड़ा जाए तो गैरों की क्या बात है। इस मिलाद को मिलाद समझते भी हैं, इसका मतलब यह है कि हम मिलाद को मिलाद नहीं समझा, हमने मिलाद को मिलाद नहीं खिलवाड़ समझ लिया है। मिलाद तो है अच्छा दर्स देने की, अच्छा पैगाम देने की, अमन और सलामती का पैगाम देने की, अच्छी बातों को पेश करने की, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सीरत को लोगों के सामने पेश करने की कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, लोगों के साथ आप कैसे मामलात को फरमाते थे, कैसे अपने पूरी ज़िंदगी के गुजारा है। ये वक्त था कि इनकी पूरी ज़िंदगी के सांचे की जाए। देखो महबूब ने इस तरह जिंदगी बसर की है, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए इसी सांचे में। ये तो पैगाम पर होना चाहिए, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है सिर्फ वो फांसी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब है सीरत नबी ने पढ़ा ही नहीं। अगर सीरत नबी को पढ़ा होता, दीन की अगर मोहब्बत होती, इस्लाम की मोहब्बत होती, तो ऐसी जबान इस्तेमाल न होती। इस्लाम का तरीका ये है कि मोहब्बत के साथ पैगाम पहुंचाओ। अगर कोई इश्क रसूल में या कोई भी उम्मती अगर रास्ते से हट गया है, अपनी दलील से उसे मोहब्बत और शफ़क़त के साथ अपनी बात को साबित किया जाए, ना कि गंदे अल्फाज से उनको याद किया जाए। तरीका तो ये होना चाहिए। सहाबा इकराम का मिशन देखो, बड़े ही मोहब्बत के अंदाज में लोगों के पास पहुंचते थे। क्या दीन इस्लाम तलवारों से फैला है? दीन इस्लाम फैला है मोहब्बत की तलवार से। दीन इस्लाम फैला है लोगों को जोड़ने से। दीन इस्लाम फैला है दिल को दिल से मिलाने से। इस्लाम फैला है, ना कि एक दूसरे के ऊपर उंगलियां दराज करने से। अगर हमारे अकाबिरीन ने दिल को दिल से जोड़ने का ना काम किया होता तो आज हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान ना होता। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की जिंदगी को पढ़ो। चंद साथियों ही के साथ तो हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे,
लेकिन आपने वो मिशन लेकर काम किया है कि आपकी तबलीग से, आपकी सीरत से एक वक्त में 90,000 इंसानों ने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर दायरे ईमान, दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। ये उन्हीं बुजुर्गों की ताविशें हैं, ये उन्हीं बुजुर्गों का फैज है जो आज इस्लाम इस सरजमीन हिंदुस्तान पर मौजूद है। बेशक बेशक बेशक। वो लोग कोई तलवार लेकर नहीं आए थे, जो लेकर आए थे दिल का पैगाम लेकर आए थे, बेशक मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे और खुद सीरत मुस्तफ़ा में ढल कर आए थे और मुस्तफ़ा की सीरत को इस तरह अंदाज में पेश किया है कि देखने वाला ये कहता रहा ये गुलाम मुस्तफ़ा है, चलता है तो गुलाम मुस्तफ़ा का रोशनी पैदा करता चलता है, बात करता है तो इस्लाम की रोशनी को बिखेरता चलता है, गुफ्तगू करता है तो इश्क इलाही और इश्क रसूल के पैगामात को आम करते चलता है। यही तालीमात इस्लाम थी जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमान ने सरजमीन हिंदुस्तान में ऐसी सरजमीन पर कदम रख के दिया है जहां इस्लाम का नामो निशान क्या, इस्लाम के एक एक लफ्ज को जानने वाला कोई नहीं था, वहां इस्लाम की बुनियाद बेशक हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फैजान। आज इस्लाम की तबलीग करना बहुत आसान है क्योंकि हम मुसलमानों के दर में जा रहे हैं। उस खाजा की बारगाह में चलो जहां दूर तक इंसान मुसलमान का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को सिर्फ जानना नहीं, पहचानना नहीं, उनके अल्फाज से वाकिफ नहीं थे, सिर्फ अगर थे उनका सजदा रेज़ी थी तो गैर माबूदे खुदा के आगे सजदा रेज़ी थी, गैर माबूदा ने बातिल के सामने सजदा रेज़ी थी, बचपन से सीखा था गैरुल्लाह के साजदे सजदा रेज़ी करना, उनसे मांगना, यही उनका बचपन का सेवा था, बुढ़ापे का सेवा था, जवानी का सेवा था, पूरा किरदार उसी में बसा था। जब उन्होंने ऐसी तबलीग दी है, ऐसी रोशनी दी है कि देखो ये इस्लाम है, जब उन्होंने अपने पैगामात को आम किया है तो जो आते थे इस्लाम के दायरे में आकर इस्लाम को कबूल किया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कैसी सरजमीन थी, कैसी सरजमीन थी हिंदुस्तान, ये जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा जब आते हैं सरजमीन अजमेर पर तो आपको बैठने तक नहीं दिया जाता। अल्लाह अल्लाह। आज तो अल्लाह का बहुत करम है, हिंदुस्तान के किसी खित्ते में जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कहीं ना कहीं एक मुसलमान मिल जाता है। बेशक बेशक। और हमें कहीं भगाया नहीं जाता है। वो अल्लाह के नेक बंदे थे जो ऐसी सरजमीन को चुनते हैं जहां सिर्फ में वो ऐसी रोशनी की दावत दिया करते थे, ऐसी मोहब्बत की तालीम दिया करते थे। उन्हीं से, उन दलदलों से एक फूल खिला करता था जो दायरे इस्लाम के अंदर। वक्त गुजरता जाता है, कितने मुसलमानों को तन्हा मार दिया जाता है। एक साथी रोजाना उस काम बाहर करता है। हमारे बनारस का ये हाल है और हमारे आसपास का ये हाल है, जो चाय पान के लिए हमारे नौजवान अपनी बस्तियों से निकलकर गैरों की तारीफ जानते हैं, रोडों पर देखा करते हैं, रातों को उन्हें मारा पीटा जाता है, लेकिन मुसलमान वहां से गुजरता है उसे बचाने के लिए नहीं, उसे गवारा नहीं होता है कि हम बचा ले, क्योंकि जानता है अगर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे तो हमारा भी वही हश्र होगा। ये हालात हो चुके हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने इसमें टकराने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये टकराने की आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो वही हाल होगा जो स्पेन का हुआ। स्पेन में क्या था आप मालूम है? एक सुई की नोक पर उलमा कराम लड़ा करते थे कि इस सुई पर फरिश्ते बैठे हैं या नहीं बैठे हैं।
स्पेन के अंदर ऊंटों पर किताब का उलमा किताब पढ़ेंगे, ऊंटों पर किताबें लद कर जाती थी, दरिया दजला के किनारे खेमे को डाल दिया जाता था और रात भर सिर्फ एक मसले पर गुफ्तगू होती थी, इस सुई की नोक पर फरिश्ते हैं या नहीं, दतवन रखनी कैसी है, मिसवाक रखनी कैसी है, इसी पर पूरी बहस होती है। अल्लाह खालिक है या मखलूक है, कलम खालिक है या मखलूक है, इससे ईमान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इन्हीं छोटे छोटे मसाइल में उलमा उलझ गए थे और अवाम उसी में परेशान हो गई थी। हम जाए तो किधर जाएं, ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर सबोतान कर रहे हैं, हम जाएं तो जाएं किधर जाएं। हाल ये हुआ कि ईसाइयों ने, यहूदियों ने ऐसा वार किया है कि स्पेन के अंदर मुसलमानों का नामो निशान तक खत्म हो गया है। जानते हैं स्पेन के अंदर 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, 1-2 साल नहीं, 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। यही हाल अगर ना हम अपनी इस्लाह करेंगे, नहीं हम अपने आपस में इख्तिलाफात को मिटाकर, जो इख्तिलाफात है घरों में हल किया जाए, जो इख्तिलाफात है बैठकर हल किया जाए, जो मसाइल हैं नहीं मसाइल को हल किया जाए। आज हाल हो गया है तो आवाम के अंदर इतना जहर भर दिया गया है, आवाम एक गैर मसलक और अपने पीर और मुर्शिद काफी, ये हाल हो गया है हमारे यहाँ। इन मसाइल को महदूद कर, इस्लाम इतना वसी है कि इसको ये इतना फैला है, अगर इसमें गोता लगाओगे इसके साहिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इस्लाम वो है, छोटे गरोह का नाम इस्लाम नहीं है, छोटी जमात का नाम इस्लाम नहीं है, छोटे पैगाम का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो दरिया का नाम है जिसका कोई किनारा नहीं है। इस्लाम वो समंदर का नाम है, इस्लाम वो बहर का नाम है जिसका कोई साहिल नहीं है। उस साहिल में हम थोड़ा थोड़ा गोता लगाकर ये कहते हैं हम ही मुसलमान हैं। जिस दिन पूरे लगा लोगे तो ये इख्तिलाफ मिट जाएगा। इंसान इस्लाम जो आया है हमारी रहबरी के लिए, बेशक हमारे दीन अल्लाह से मिलाने के लिए, अल्लाह की बारगाह में महबूब बनाने के लिए, अल्लाह का मुती व फरमा बरदार बनाने के लिए, अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी उम्मत के लिए रात भर जाग कर बसर की है। यहाँ तक के लहद के आखिरी लम्हात में जो साहबी रसूल कब्र से उठे हैं, आखिरी में निकले हैं, तो उनका बयान है कि जब हमने आखिर में सबसे कब्र अक़दस रसूल से उठते हैं तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा देखते हैं, तो आपके चेहरे मुबारक में, आपके ज़बान में कुछ हरकत थी। हमने यानी वो साहबी रसूल फरमाते हैं, हमने जब अपनी कानों को लगाया तो अल्लाह रब ताला की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं आका हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उम्मती उम्मली रब्बि हबली उम्मती रब्बि हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दो। ओ महबूब खुदा पूरी जिंदगी अपने उम्मतियों को याद कर रहा था और आखिर में कब्र की आगोश में भी जा रहा है, तो अपने उम्मतियों को याद कर रहा है और हश्र के मैदान में अपने उम्मतियों को याद कर रहा है। तो उम्मत की ज़रूरत क्या है, उम्मत का तरीक़ा क्या है, अपने रसूल से मोहब्बत करे। अतीउल्लाह व अतीउ रसूल का मतलब ही ये बयान किया गया है, अपने रसूल से, अपने रब से इतनी मोहब्बत करे कि उसका हर काम अल्लाह के महबूब की सुन्नतों के मुताबिक हो जाए। अल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह से मोहब्बत करो। अतीउ रसूल का मतलब क्या है, रसूल से मोहब्बत करो।
रसूल की मोहब्बत क्या है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके नज़दीक उसके वालिदैन से, उसके बच्चों से और पूरी कायनात से सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना हो जाए, तब तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। इंसान को 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। सबसे पहली से है उसकी जान। सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसी चीज़ को होती है तो उसकी जान। इंसान को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ से मोहब्बत है तो अपनी जान से। अगर कोई जान पर आ बीतती है तो हर चीज़ कुर्बान करने पर तैयार होता है। दूसरी शय उसकी आल होती है, उसकी आल उसकी औलाद होती है। देखते हैं कभी कोई बीमार पड़ जाता है औलाद में, हर कुछ कुर्बान करने के लिए। अगर वो गरीब है तो गरीब कर्ज लेकर कैसे हो करके अपने को बेचकर यहाँ तक कि अपने बच्चों का इलाज कराना चाहता है। यही उसकी मोहब्बत होती है कि मेरा बच्चा बने। दूसरी मोहब्बत होती है और तीसरी मोहब्बत होती है उसके माल से। इन तीनों चीज़ों से मोहब्बत बढ़कर अल्लाह के नबी से होनी चाहिए। और जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी वो कभी भी इस्लाम की तालीमात से कभी फिरेगा नहीं। वो ये देखेगा रसूल ने क्या किया है, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बसर करने की कोशिश करेगा। ये तरीका है मोहब्बत का। हम देखते हैं हम अपने घरों को तामीर करते हैं, बड़ी मोहब्बत से तामीर करते हैं। तामीर तो मजदूर करता है लेकिन हमारे पूरी पूंजी लगी होती है। ये चंद दिन गुजरते हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता उससे 1 मिनट जबरदस्ती निकालना चाहता है तो उसका दिल दुखने लगता है कि हमारी पूरी पूंजी इसमें लगी है, इस मकान से कितनी मोहब्बत होती है, कितना प्यार होता है, उसकी एक ईंट निकलना भी उसके लिए गवारा नहीं होता है। कितनी मोहब्बत है। जिस रसूल ने तुम्हारी बका के लिए, तुम्हारी जन्नत में घर बनाने के लिए, तुम्हें अल्लाह का महबूब बनाने के लिए पूरी रात बिता दी, तुम उनके लिए क्या किए? सहाबा किराम की तालीमात देखो, उनकी तालीमात से हमें मालूम होता है वो जो ईमान लाए तो रसूल पर ऐसे निछावर हो गए कि रसूल के हर अमल को हिर्ज़ जान बना लिया और उस पर अमल पैरा होने के लिए दौड़ पड़ते थे। आज का हाल ये है, हम मिलाद मुस्तफ़ा बयान करते हैं, जुलूस जा रहा होता है, नमाज का वक्त होता है, डीजे अपने पूरे सबाब पर बजा करता है। ये इश्क़ रसूल है, ये इश्क़ रसूल है। नमाज का वक्त है, कम से कम नमाज तो अदा कर लीजिए। इश्क़ रसूल क्या है? अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ये है, जहाँ शरीयत का मामला है अल्लाह के रसूल वही शरीयत लेकर आए, उस शरीयत पर अमल करो। जलूस भाग नहीं जाएगा। अगर आप चाह जाएंगे नहीं ठहरो, हम बगैर नमाज अदा किए हुए यहाँ से रुखसत नहीं होंगे, हर इंसान खड़ा रह जाएगा, बगैर जमात से नमाज पढ़े हुए आगे नहीं बढ़ेगा। जब हमने इसके रसूल को सिर्फ मजाक के तौर पर बना लिया है तो हमें नमाज से न आज़ान से मतलब होगी। सिर्फ ये होगा कि हम सिर्फ कहने वाले, इसके रसूल और मोहब्बत रसूल कहने वाले हो जाएंगे, ज़बानी आशिक रसूल होंगे, हम दिली आशिक रसूल नहीं होंगे। हमें दिली आशिक रसूल होना चाहिए, ज़बानी नहीं। इश्क़ रसूल पैदा करो तो ज़बानी नहीं, इश्क़ रसूल दिली पैदा करो, किरदारी अमल पैदा करो। इश्क़ रसूल किरदारी बनो, ना कि ज़बानी बनो। आज हम ज़बानी बन चुके हैं। रसूल की मोहब्बत आसान नहीं है। अरब के लोग क्यों ईमान क्यों नहीं लाते थे? क्या मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी नहीं देखे थे? वो जानते थे ईमान का मतलब ये है अपनी जिंदगी को बेच देना।
अपनी जिंदगी को बेच देना। अब मोहम्मद अरबी जो हुक्म देंगे उन पर यह ना तो कहा जाएगा इसे करना है या नहीं करना है, बिला चिरा उस पर अमल पैरा हो जाना, उससे रूगर्दानी ना करना। यही है मोहम्मद अरबी पर ईमान लाना। ईमान का मतलब क्या है, माना क्या है? ईमान का मतलब है मान लेना। आज हम ईमान का सिर्फ मतलब ही नहीं समझ पाए हैं। ईमान का मतलब समझे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, ईमान वाले। ईमान का मकसद ये है। वो लोग हमसे ज्यादा जानने वाले थे, अरब के लोग, क्योंकि मोहम्मद अरबी की पूरी सीरत उनके सामने थी। जब उन्होंने ऐलान किया है आपने कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाने वाला हूँ, मुझे अल्लाह का रसूल मानो, खुदा की तौहीद का इकरार करो। सीरत को ढालने का रसूल की सीरतों में ईमान नाम है। उन तरीके पर चलना जिन तरीकों पर साहबा इकराम ने चलकर वो रास्ते को हमवार किया है, उस रास्ते पर अपनी जिंदगी को बसर कर देना, यही है सीरत मुस्तफ़ा और यही है मिलादुन नबी का मकसद। आज इन्हीं मिलादुन नबी के मकसद को हमने फौत कर दिया है। रात भर जाग गए, नाते रसूल पढ़ लिए, तकरीरें सुन ली, समझ गए मिलाद का मकसद हो गया। अपने मकानों पर झंडे लगा दिए, जुलूसों को निकाल दिया, समझ गए मिलादुन नबी का मकसद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर सोमवार के दिन रोजा रखते थे। आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप सोमवार के दिन क्यों रोजा रखते हैं? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मैं पैदा हुआ, इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई, इसलिए मैं रोजा रखता हूँ। आज कौन उस दिन रोजा रखता है? ये रसूल की सुन्नत है, ये साहबा इकराम की सुन्नत नहीं है। मिलाद पर रोजा रखने के लिए क्यों? उस दिन खाने से फुर्सत ही नहीं है, रोजा क्या रखेंगे? रसूल की सीरत बतलाती है, रसूल का तरीका बतलाता है। मेरी मिलाद पर मैंने अपने पैदाइश के दिन पर रोजा रखा, तो ऐ मुसलमानों, तुम पर कितना जरूरी है कि मेरे मिलाद पर मेरा जिक्र भी करो और रोजा भी रखो। ये सुन्नते रसूल बतलाती है, लेकिन कौन अमल करता है? कौन इस पर तवज्जो देता है? कौन उलमा इस पर बयान करता है कि ऐ मुसलमानों, मेरे रसूल की तरीका है, मेरे रसूल का सुन्नत है कि आज के दिन रोजा रखो। आज एक दिन भी कोई रोजा नहीं रखता। ये रसूल का तरीका था, हर सोमवार के दिन रोजा रखा करते थे। जब मेरे महबूब जिस दिन पैदा हुए उस दिन कितना जरूरी था, रोजा रखो। हम अल्लाह के रसूल की वो हदीस तो याद रखते हैं कि 10 रोजा 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखो, अल्लाह के महबूब ने रोजा रखा। ये हदीस तो याद रहती है, रसूल की ये हदीस क्यों भूल जाते हो? ये भी तो हदीस पाक है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर सोमवार को रोजा रखते थे, एक दिन नहीं, हर हफ्ते में एक दिन रोजा रखते थे। यूं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे हफ्ते साल का साल रोजा रखते थे, लेकिन खास तौर पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोमवार का रोजा रखते थे। इसीलिए साहबी रसूल पूछते हैं, आप सोमवार का रोजा क्यों रखते हैं? इरशाद फरमाते हैं, इसी दिन मैं पैदा हुआ, इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर वही का सिलसिला शुरू। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुन्नत मुस्तफा। ये महबूबियत का मकाम ये है, उस दिन रोजा से रहा जाए, और जो रोजा से रहेगा फिर वो 3-5 नहीं करेगा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह के रसूल की सीरत में आपकी सुन्नत पर अमल कर जाओगे, 3-5 में रहोगे। क्योंकि पेट खाली होगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पेट खाली रहेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा। रसूल ने वो तरीका बतलाया है,
कहे लोगों मेरे तरीके पर अमल कर जाओ तो तुम अल्लाह के तो महबूब होगे, उससे पहले मेरे महबूब बन जाओगे। बेशक। साहबा इकराम ने भी रोज़ा रखा है। आज मुस्तहब्बात में जो हैं हम उस पर बहुत अमल करते हैं, झंडा लगा लो, जुलूस निकाल लो, लेकिन ये सुन्नत रसूल थी, इस पर कौन अमल करेगा? इस पर भी अमल होना चाहिए। इस दिन रोज़ा रखा जाए, कोशिश करो, क्योंकि ये रसूल की हर सोमवार की आदत थी। ये मुतवातिर हदीसों से साबित है कि अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर सोमवार के दिन दो रोज़ा रखते थे। पूछा गया, बताते हैं कि मैं इसी दिन पैदा हुआ, यानी यौम इस्नैन यानी सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मैं रोज़ा रखता हूँ। सोमवार के दिन अल्लाह के रसूल हम पैदा हुए तो रोज़ा रखते हैं। हम मिलाद मुस्तफ़ा 12 तारीख को मनाते हैं, उस दिन हम ना रोज़ा रखें? उस दिन तो और ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल हो जाए। और इसका सवाब जो सुन्नत समझकर रोज़ा रखेगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक सुन्नत को भी जिंदा करेगा हम उसे हश्र के मैदान में रुसवा होने नहीं देंगे, यानी जन्नत में उसे अपने साथ ले जाएंगे। ये महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम का तरीका था। आज हम क्या करते हैं? जुलूस निकालिए, घरों में सजाइए, लेकिन तरीका होना चाहिए। बेशक। सिर्फ झंडे लगा लेने से मिलाद नबी का मकसद नहीं पूरा होता है। जुलूस निकाल लेने से मकसद नबी का, विलादत नबी का मकसद पूरा नहीं होता है। उस दिन इस अंदाज से रोडों पर चलना चाहिए कि देखने वाला गैर कहे, गैर कौम कहे, हाँ आज का दिन यौम विलादत का दिन है, इनके मुस्तफ़ा का दिन है, इनके नबी का दिन है। ये कितने तहजीब वाले हैं, जब ये तहजीब वाले होंगे तो नबी कितने तहजीब वाले होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमारी जिंदगी को देखा करते हैं और हमारी जिंदगी में इस्लाम को ढूंढते हैं। इस अंदाज से चलो कि गैर देखने वाला कहे, हाँ ये वो उम्मत है जिसके रहबर ने वो तालीम दी है। आज वो तालीम का एक नमूना इन रोडों पर नजर आता है। जब इनका चलना इस तरह है तो इनके महबूब का चलना कितना हसीन होगा, इनका हर कदम ऐसा होगा तो इनके महबूब का कदम कैसा होगा। जब इस अंदाज में चलोगे तो उनके दिलों के अंदर नरमी पैदा होगी, इस्लाम से मोहब्बत पैदा होगी, इस्लाम से कुर्बत पैदा होगी और धीरे धीरे उस इस्लाम के दायरे में आते जाएंगे और इस्लाम को कबूल करते रहेंगे। आज हमारा किरदार ऐसा हो गया है, कोई हमारे किरदार से नहीं बल्कि इस्लाम को पढ़कर ईमान लाता है। बेशक। इस्लाम को पहले के हाल ये थे कि मुसलमानों को देखकर ईमान लाते थे कि ये मुसलमान कैसे हैं, इनकी सीरत, इनका तरीका ये है। तो ऐ मुसलमानों, इनका जब तरीका ऐसा है तो ऐ मुसलमानों अपनी सीरत को भी ऐसे ही बनाओ कि देखने वाला ये कहे, हाँ ये मुस्तफ़ा का गुलाम चल रहा है। ये पैगाम है इस मिलादुन्नबी के इस स्टेज से कि मिलादुन्नबी खूब धूमधाम से मनाइए, लेकिन कोई ऐसा कदम ना उठाइए, कोई ऐसा अफ़ाल ना पेश कीजिए जिससे मुसलमानों की बदनामी हो, जिससे इस्लाम की बदनामी हो, जिससे बानी इस्लाम की बदनामी हो। हम अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, गैर देखने नहीं आते। लाट मस्जिद गैरों की आमाजगाह भी है, गैरों को देखते भी है। एक अधिकारी ने मुझसे बहुत बड़ी बात कही थी, बात सुनकर अपना सर नीचा हो गया था। उसने कहा मां साहब आप देखते हैं मेरी मंदिरों के अंदर आपको कोई बच्चा मार पीट या खेल तमाशा करता देखा है? कहता है हम रोज
कई रोज से आ रहे, मेरी ड्यूटी है, देखते हैं कि जहां नमाज खड़ी होती है बच्चे इनको मारते हैं। ये हमारे मस्जिदों का हाल है। ये तालीम कहां से सीखी गई? तालीम ये कहां से मिली? हमने मसलकी बातें तो बतलाई हैं, अदब मसाजिद ना बयान किया। मस्जिद में हमारे बच्चे कैसे रहें, हमने अपने बच्चों को तालीम दी है कि मस्जिदों में जाओ तो कैसे बैठो। मस्जिद की बेहुरमती ये ईमान को जाये करने वाली है। कभी आपने सोचा ये कहां के बच्चे सीख कर जाते हैं? इसका मतलब ये है कि हमने अपने बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं। अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को नसीहत करो, अपने बच्चों को बताओ कि ऐ मेरे बच्चे, मस्जिद में जाना तो एक गोशे में बैठना, किसी से फालतू गुफ्तगू न करना, उलमा जो बयान करे बगौर सुनना, और जब जमात खड़ी हो जाए तो किनारे सफों में बड़े इत्मीनान से रहना, कहीं मारपीट न करना। ये अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का बाइस है। अल्लाह रब तआला तुमसे नाराज होगा। इस अंदाज में मोहब्बत के साथ अगर उन्हें तालीम दी जाती, आज हमारे मस्जिदों के अंदर बच्चे इस तरह मारपीट न किए होते। हमने सिर्फ तालीमात पर कौन चीजों पर जोर दिया है? सिर्फ ये जोर दिया है कि कौन काफिर है, कौन फासिक है, कौन कौन है, क्या है, इस पर तो जोर दिया। लेकिन आदाब मसाजिद है, आदाब इबादत है, हमने उसको बयान नहीं किया। अगर ये हो जाता तो आज हमारी कौम कहाँ की कहाँ होती। जरूरत इस बात की भी है कि अपने बच्चों को आदाब मस्जिद भी सिखलाइए, आदाब इबादत भी सिखलाइए, और अपने बच्चों को तालीम इस्लामी से अपने उनकी सीरत को ढालने की कोशिश कीजिए। जब ये ढलेंगे तो यही बड़े होकर हमारे घर का भी माहौल अच्छा बनाएंगे, हमारे माशरे का भी माहौल अच्छा बनाएंगे। ये माशरा रहमतों के आमाजगाह बनेगा। अल्लाह रब ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में, तेरे बंदों की बारगाह में चंद टूटे फूटे कलमात जो पेश की हैं, ऐ परवरदिगार आलम अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी गलती से तेरी बारगाह में, तेरे महबूब की बारगाह में, तेरी इस्लाम की इसके इस्लाम के लिए अगर कहीं भी लफ्ज़ गलत निकल गया है, ऐ परवरदिगार आलम तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, और तेरा महबूब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अपने मुस्तफ़ा के तुफ़ैल में, इस मिलादुन नबी के तुफ़ैल में परवरदिगार आलम हमारी लफ्ज़ों को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम इन जलसे को कायम करने में जिन लोगों ने जिस तरह भी ताउन किया है, परवरदिगार आलम सबके ताउन को कबूल फरमा ले और उन पर अपनी रहमतों का खजाना डाल दे। परवरदिगार आलम उनके जो दिलों के अंदर जो हसरत है, जो दुआएं हैं, परवरदिगार आलम इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले और उनके घरों को रहमतों का की आमाजगाह बना। जो लोग हाजिर हुए हैं, परवरदिगार आलम हम सब को सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खतीब अहले सुन्नत दाइये हक़ व फ़दाक़त गुले गुलज़ार इस्माइलियत खानवादे सरकार इस्माइल मिल्लत फैज़ाने सरकार इमाम बनारस शहदादे इमाम बनारस हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला ज़ियाई इस्माइली
इमाम खतीब व इमाम ईदैन मरकजी मस्जिद ईदगाह लाल सरिया से हम लोगों ने एक अच्छा उम्दा खिताब समाअत किया। मौला ताला कहने से सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। शायर ने कहा कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी कि बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का, ख्वाजाए हिंद का हम पर एहसान है यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। और यहीं पे रुक गए। अजीज कादरी ने एक किस्सा लगाया और एक किताब यादें रखता, वो खानवादा इस्माइलिया एक किताब अल्लामा ज़हुर का तिबला की जद्दोजहद से लिखी गई किताब, क्योंकि जब मैं उन किताबों का मुताला करता हूँ, जो मैं उन किताबों में खानवादा इस्माइलिया के तमाम तर औलिया इकराम की जात को पढ़ता हूँ, तो मुझे एक शेर याद आता है। इन्हीं मिसरों में अजीज कादरी 2 शेर लगाने की कोशिश करता है, और अगर शेर लगाने में कामयाब हो गया तो चाहता हूँ। शायर कहता है कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी कि बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, अतबे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का हम पर एहसान है यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। और यादें रफ्ता न होती अगर हमारे घर में, तो इमामे बनारस तेरा फैजान कहाँ से आता। यादें रफ्ता न होती अगर हमारे घर में, इमामे बनारस तेरा फैजान कहाँ से आता, इमामे बनारस तेरा फैजान कहाँ से आता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए शेर बनारस के वो उस मशहूर मद्दान हुबे किबला में आपको हवाले करूँ, जो एक अच्छी आवाज का मालिक, एक अच्छे लबुल का मालिक, एक छोटी सी उम्र में बनारस के अदबी इलाकों में और बनारस से बाहर चलकर मिर्जापुर, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर की नुमाइंदगी करने वाला शायर, जिनसे मेरी मुराद अंदर रिसालत वातिब शायर होता, हम सभी हुजूर सिराजुस सालिकीन हजरत मौलवी अजीजम बदू तुजा ज़ियाई कौसरी से है, तो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामीन को नवाजें। एक मोहब्बतों के साथ इसके रसूल में डूबकर, इसके रसूल का पहचान लहराकर अजीजम बदू तुजा कौसरी का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे सरकारे मदीना, तंजीम मुहिबाने रसूल वाले रसूल, नारे हैदरी।